और इस कार्यक्रम में आज हम एक ऐसी समस्या की बात करेंगे, मुझे लगता है कि हर एक इंसान को ये समस्या है, क्योंकि ये बढ़ता हुआ बेली फैट आजकल सभी को परेशान कर रहा है। ये समस्या काफी आम हो गई है। आज इसी समस्या पर हम बात करेंगे। हमारे साथ योग एक्सपर्ट ज्योति जोशी जी जुड़ गई है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगी आप बताएं, जो ये बेली फैट की समस्या है, इससे हम जल्द से जल्द किस तरीके से निजात पा सकते हैं? धन्यवाद प्रिया। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। बेली फैट हर एक लड़की का सपना होता है, फ्लैट बेली का। और आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे योग आसनास की बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर किसी का नहीं बेली फैट है तो किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं उसे, लॉन्ग टर्म तक आप किस तरीके से उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। यहाँ पे हम आसनाओं की जब भी बात करेंगे, पहले हम बेली फैट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बेली फैट होता क्यों है और होता क्या है। बेली फैट दो तरीके का होता है। एक जो बेली फैट होता है आपका, वो सिर्फ स्किन के नीचे वाली लेयर में जब फैट आपका बहुत ज़्यादा स्टोर होने लगता है, एक हमारा, और वो हमें बाहर दिखने लग जाता है, वो है आपका बेली फैट। दूसरा क्या होता है, जब एक्सेस बेली फैट होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा फैट स्टोर आपके एब्डोमेन के आसपास होने लगता है, तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी जो लेयर है उसमें भी फैट क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि उससे बहुत तरीके की जो डिजीजेस होती हैं वो धीरे धीरे, जैसे आपका हाई बीपी होना, आपका टाइप 2 डायबिटीज़ होना, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी बॉडी में दिखने लग जाते हैं। आपका जो लीवर है फैटी होने लग जाता है, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज होने लग जाती हैं। इसलिए बेली फैट को आप किस तरीके से रोकें, आप इनिशियल स्टेज में ही बहुत अवेयर हो जाइए अपने बेली फैट के लिए और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर लेंगे। योग आसनास में जब हम बात करते हैं, सबसे इफेक्टिव जो आसनास होता है वो सूर्य नमस्कार है, जो हम करके दिखाएंगे। प्रिया जी और मैं साथ में करेंगे सूर्य नमस्कार के 2 राउंड। और उसे किस तरीके से करना है आपको, सूर्य नमस्कार मैट के टॉप पे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर आपके मिले हुए, शोल्डर्स को धीरे से रोल करिए पीछे की तरफ, दोनों हाथ आपके सम स्थिति में, लंबी गहरी सांसों के साथ स्ट्रेच करते हुए हाथ ऊपर। प्रणाम आसन, पहला आसन सूर्य नमस्कार का। हाथ स्ट्रेट करेंगे, इनहेल करते हुए हैंड्स अप एंड एक्सेल बैक। धीरे से सांसों को एक्सेल करते हुए हस्त पादस्तासन, आपका दाहिना पैर पीछे की तरफ, अश्व संचालन आसन, पूरा स्ट्रेच आपके थाइस पर, लोअर बैक पर, दोनों हाथों को नीचे रखते हुए पर्वत आसन। कोशिश करेंगे हील्स आपकी मैट के ऊपर हो, और धीरे से आएंगे दंड आसन, बहुत इफेक्टिव आसन आपके बेली फैट के लिए। नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। आपका स्टांग आसन, स्लाइड करते हुए भुजंग आसन। टग योर टोज और धीरे से लिफ्ट करिए बॉडी को आप। पर्वत आसन में आएंगे, फिर इनहेल करते हुए आपका राइट पैर आगे, अश्व संचालन आसन, आपका लेफ्ट पैर आगे, हस्त पादस्तासन। इनहेल करते हुए आप आर्च बैक, एक्सेल डाउन। सेकेंड हाफ, 1 प्रणाम आसन, 2 हस्त उत्तानासन, 3 सांसें छोड़ते हुए पादस्तासन। बायां पैर पीछे की तरफ लेके जाइए, अश्व संचालन, पर्वत आसन,
दंडासन, नीज डाउन, चेस्ट डाउन और चिन डाउन, अष्टांगासन, शरीर के 8 अंग आपके मैट के ऊपर, स्लाइड करते हुए धीरे से भुजंगासन, पूरा स्ट्रेच आपके नेवल रीजन के आसपास, पूरा प्रेशर आपके लोअर बैक में। टग योर टोज, लिफ्ट करिए बॉडी को अप, पर्वतासन, पूरा स्ट्रेच काफ मसल्स पर, लोअर बैक पर और आपके शोल्डर्स पर स्ट्रेच। बायां पैर धीरे से आगे की तरफ लेके आइए, अश्व संचालन आसन, पीछे का पैर आपका बिल्कुल फ्लैट, हाथों का सहारा लेते हुए आपका पादस्तासन, इनहेल करते हुए आप आर्च बैक, एक्सेल डाउन, रिलैक्स काम। इस तरीके से प्रिया जी हम 12-13 राउंड तक करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आपका बेली फैट के रिडक्शन के लिए। इसमें बहुत सारे आसनाज होते हैं, आपके 8 आसनाज होते हैं, 2 आसन आपके रिपीट होते हैं। इस तरीके से टोटल आप 12 आसन एक फ्लो में करते हैं। नेक्स्ट आसन की तरफ जी हम बढ़ते हुए धीरे से मैट के ऊपर बैठेंगे। वज्रासन में थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। धीरे से सुखासन। नेक्स्ट आसन आपका नौकासन, बोट पोज जिसे हम कहते हैं। स्केल अप के लिए इन इनिशियल स्टेज पैरों को बेंड रखेंगे, हिप्स पे वेट और स्पाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट। हल्का सा फिंगर टिप्स रखिए बैलेंसिंग के लिए और धीरे से पैरों को उठाने की कोशिश करिए। पूरा प्रेशर आपकी थाइस पर, आपके लोअर बैक पर और आपके एब्डोमेन, आपके कोर मसल्स पर। डीप ब्रीथिंग और धीरे धीरे कोशिश करेंगे लेग्स आपके प्रॉपर स्ट्रेट हो। रिलैक्स काम। होल्ड करने की कोशिश करेंगे आप 30 सेकेंड, फिर धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ाएंगे 1 मिनट 1.5 मिनट तक होल्ड करेंगे। धीरे धीरे आपकी कोर मसल्स पे उसका इम्पैक्ट आएगा, कोर मसल्स आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, बेली फैट आपका धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। यहीं से क्रॉस करेंगे लेग। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हुए कैट काउ पोज, यहीं से आइए माउंटेन पोज। प्रॉपर हील्स आपकी मैट के ऊपर, प्रेस करिए बॉडी को पीछे की तरफ, हाथों को फर्म रखिए मैट के ऊपर। आपका पर्वतासन और यहीं से आएगा आपका भुजंगासन। 1, इसमें रिपीटिशन को ऐड करेंगे 1 एक फ्लो के साथ। अगेन माउंटेन पोज एंड कोबरा पोज। जितना हो सके गर्दन पीछे की तरफ। बॉडी को जब आप लिफ्ट करेंगे प्रिया जी, आप फील करेंगे कि बॉडी को लिफ्ट करते हुए आपको अपनी कोर मसल्स को एंगेज करना पड़ेगा। धीरे धीरे पूरा प्रेशर आपकी कोर मसल्स पर, आपके एब्डोमेन पर। जी इसी फ्लो के साथ 30-40 रिपीटिशन आप डेली के कीजिए। रिलैक्स। 30-40 रिपीटिशन बहुत ही इफेक्टिव। आप देखेंगे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये कार्डियक एक्सरसाइज में आता है। हम 2 आसन को क्या करते हैं, एक फ्लो के साथ करते हैं, रिपीटिशन के साथ करते हैं। वो आपकी बेली फैट के रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और हर एक आसन के बाद खुद को जो है रिलैक्स करना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक आप सभी आसन करते रहो, तो इससे आपको भी परेशानी हो सकती है। आप कोई भी आसन करो 1 से 2 मिनट। यस 1 से 2 मिनट आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए और उसके बाद आप अगले आसन की ओर बढ़िए।
आप अगर अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट है प्रिया जी, तो बॉडी आपको खुद ही इसकी इंडिकेशन देती है, क्योंकि आप कभी फ्लो के साथ जब आप आसनास करते हैं, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपका पल्स रेट बढ़ जाता है, आपकी सांसें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसको आपको स्लो डाउन करना है ताकि आप नेक्स्ट आसन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। यहीं से कैट का पोज, और यहीं से धीरे से हम आ जाएंगे मकरासना में। हथेली के ऊपर हथेली रखते हुए किसी एक डायरेक्शन में आपका हेड, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। भुजंगासन, अगेन आपके लोअर बेली फैट को फोकस करता हुआ आसन। हाथों को स्ट्रेच करिए, शोल्डर के नीचे आपके हाथ, फोरहेड आपका मैट के ऊपर। इनहेल करते हुए आप भुजंगासन, पूरा प्रेशर आपके लोअर बैक पर, पूरा स्ट्रेच आपके नेवल रीजन के आसपास। शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स करिए, फेस पे स्माइल रखिए। हर सांस पर आप फील करेंगे अपने एब्डोमेन के आसपास पूरा स्ट्रेच। अपने बॉडी के स्टेमिना के अकॉर्डिंगली होल्ड कीजिए और धीरे से रिलैक्स करते हुए फिर से मैट के ऊपर मकरासना में आपकी बॉडी रिलैक्स करती है। डीप ब्रीदिंग कीजिए, हर सांस पर आपका एब्डोमेन आपकी मैट के साथ टच होता हुआ। फील इट। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हुए धनुरासन। धीरे से आप अपने एंकल्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर एक फर्म वे के साथ। कभी कभी क्या होता है प्रिया जी, हम आसन करते हुए अगर आपने लूज अपने हाथों को छोड़ दिया तो बॉडी डिसबैलेंस होती है और चांसेस होते हैं गिर गए। जी, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्म पूरा आपका फोकस आपकी बॉडी पोस्चर पर, प्रॉपर एंकल्स को टाइटली कैच करते हुए, होल्ड करते हुए, देन धीरे से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इनहेल करते हुए हेड अप, चेस्ट अप, पहले अपर पार्ट उठाइए, फिर उसके बाद पुश करिए अपने लेग्स को पीछे की तरफ ताकि आपके हैंड्स पे स्ट्रेच आए एंड बॉडी बैलेंस हो आपके एब्डोमेन पर। अगेन पूरा वेट आपके एब्डोमेन पर। और फिर धीरे से एक्सेल करेंगे। फिर से बॉडी आपकी रिलैक्सिंग पोज में, मकरासना में। डीप ब्रीदिंग। अभी तक हमने जितने भी आसन करे सबका इम्पैक्ट आपको बेली रीजन के आसपास, जितना आप स्ट्रेच आप अपने बेली रीजन पे डालेंगे उसका इम्पैक्ट आएगा आपके बेली फैट पर। और ये जो हम आसन करवा रहे हैं इनको आपको डेली बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं है कि महीने में एक दिन आप टाइम निकाल रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि डेली 15 से 20 मिनट अगर आप अपने लिए निकालते हैं तो वो असरदार होगा। बिल्कुल। स्टार्टिंग में ये है कि आप कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप होल्ड ना कर पाएं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना कर पाएं, बट आपको ऐसे डिमोलाइज नहीं होना है। थोड़े से तो अच्छा है कि आप धीरे धीरे, कुछ ना से तो कुछ अच्छा है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। धीरे धीरे आपको लगेगा कुछ टाइम के बाद कि आप बहुत प्रॉपर आसन कर पा रहे हैं। उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी माइंड पे किस लेवल पे पड़ता है वो आप खुद ही महसूस करेंगे एक टाइम के बाद। बिल्कुल। और ऐसी कोशिश मत करना जैसे ज्योति जी कर रही है कि बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल सेम करना, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो स्टार्टिंग फेज होता है, हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है कि वो हर एक आसन में मॉडिफाई हो जाएगी तुरंत। तो इसलिए जितना हो रहा है आपसे, अगर आप ये आसन कर रहे हैं, इतना हो रहा है, तो जितना आपकी बॉडी से हो आप उतना ही कीजिए। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं तो कोई भी इंजरी हो सकती है। मैंने काफी सारे केसेस देखे हैं कि बॉडी भी लॉक हो जाती है, उस वजह से काफी परेशानी हो जाती है। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल होती जाएगी और आप हर एक आसन आसानी से कर पाएंगे। स्लो फेज में जाएंगे आप,
धीरे धीरे आसनों में आप अपनी पकड़ बनाइए। धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ेगा आपका बॉडी का, आपका मेंटल लेवल का भी स्टेमिना बढ़ेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा। उससे धीरे धीरे आप बहुत परफेक्ट आसनास कर पाएंगे, बट एक थोड़ा सा टाइम के बाद। बिल्कुल। और मुझे लगता है योग एक ऐसी चीज है, हम मेंटली फिजिकली हर एक चीज से जो है स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। हम दिमाग से तो शांत हो ही रहे हैं और साथ ही हम फिजिकली भी हेल्दी हैं। बिल्कुल प्रिया जी, एक योग एक डिफरेंट जोन है। आप फिजिकल वर्ल्ड से अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लेते हैं, आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं, सांसों से कनेक्ट होते हैं। एक डिफरेंट वर्ल्ड में जब आप होते हैं ना, तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स करता है, क्योंकि आपका ध्यान आपकी सांसों पे होता है, आपके पोस्चर पे होता है। तो फिर आप सोच ही नहीं पाते हैं डे टू डे लाइफ, आपकी टेंशन वाली चीजें, आपका पास्ट फ्यूचर कुछ भी आपके माइंड में उतनी देर के लिए आता ही नहीं है। अब नेक्स्ट हम आसन की तरफ बढ़ेंगे। फोकस अपने बेली फैट को करेंगे। यहां से हम करेंगे प्लैंक पोज। प्लैंक हम 3 तरीके से करते हैं। आपका मीडियम होता है, इनिशियल लेवल पे होता है, हाई लेवल पे होता है। हम करेंगे बिल्कुल रिलैक्सिंग वाला, कोर मसल्स को फोकस करेंगे। इनहील, इंटरलॉक कर लीजिए अपने आप हाथों को, और आप ध्यान रखेंगे कि शोल्डर्स और आपकी जो एल्बोज हैं वो 90 डिग्री पे हों, क्योंकि पूरा वेट, यस, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि वेट आपके हैंड्स लेंगे और आपकी कोर मसल्स लेगी, राइट। आप फील करेंगे कि पूरा स्ट्रेच आएगा आपके कोर मसल्स में। टग योर टोज। धीरे से आप धीरे धीरे अपने एब्डोमेन को स्क्वीज करिए अंदर की तरफ, एंड ट्राई टू लिफ्ट योर बॉडी अप एंड होल्ड। Squeeze your abdominal muscles. Then slowly down. Relax. आप फील करेंगे कुछ टाइम के बाद आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं उसमें एक सीवरिंग होने लगती है। इट मीन्स आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो आप इसको होल्डिंग, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका प्लैंक पोज में जो होता है, आपकी होल्डिंग बहुत थोड़ा सा लॉन्गर टाइम के लिए होना चाहिए। पर ये जो हम टाइम पीरियड है इसको धीरे धीरे ही बढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में हम 1 मिनट 1.5 मिनट करना मुश्किल होता है। बिल्कुल प्रिया जी, आप सही कह रहे हैं। स्टार्टिंग में तो एक्चुअली हमें पता ही नहीं लगता कि हम पोस्चर सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और धीरे धीरे आपकी जो फिजिकल जो मूवमेंट होते हैं ना वो अंडरस्टैंड, क्योंकि आपकी एक मेमोरी जो होती है ना, मसल मेमोरी, उसमें आना चीजों में टाइम लगता है समझने में कि किस तरीके से पोस्चर को आपको होल्ड करना है, कौन सा पार्ट है जिसको आपको स्क्वीज करना है, आपकी ब्रेथ कैसी होनी चाहिए। प्लैंक में मुझे लगता है काफी सारे लोगों की जो प्रॉब्लम होती है, वो जब प्लैंक करते हैं तो ये जो बॉडी है किसी की ऐसे होती है, कोई ऐसे कोई ऐसे, मतलब ये क्लियरिटी नहीं होती है कि प्लैंक में जो हमारी बॉडी है वो कितनी 90 डिग्री रहेगी, कितनी स्ट्रेट रहेगी, क्या हिप एरिया थोड़ा अप होगा, ये बिल्कुल फ्लैट होगा। ये समस्या मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों में देखने को मिलती है। बिल्कुल प्रिया जी, उसमें यही है कि जो आपका स्पाइन होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा दिस वे, और जो आपके लेग्स होंगे वो थोड़ा इंक्लाइन होते हैं। बट आपका जो हिप रीजन है यहाँ से और आपके शोल्डर्स शुड बी इन अ सेम लाइन। उसके बाद आपके थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाते हैं आपके लेग्स डाउनवर्ड, राइट। और वो आपको तब महसूस होता है जब आप खुद से करते हैं, राइट। पोस्चर आप तभी फील कर पाते हैं अगर आप प्लैंक में हैं और बहुत ज्यादा वेट आपके हाथों पे आ रहा है। इट मींस आपने कोर मसल्स को एंगेज नहीं किया और कहीं ना कहीं बॉडी आपकी डिसबैलेंस है। और एक और चीज, जब आप प्लैंक करते हैं तो स्टार्टिंग फेज में बेली जो एरिया है वो काफी शिवर होता है। Yes. तो ये चीज आपके लिए अच्छी होगी और बेली पर इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ज्योति जी, और जिस तरीके से अब देखिए समय आगे बढ़ रहा है और हमने आज बात बेली फैट को लेकर की है कि जो बेली की समस्या है, मुझे लगता है आजकल लड़कियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। और जब ड्रेसेस पहनती हैं तो एक ही टेंशन होती है कि ये बेली फैट ना दिखे। तो अगर आप रोजाना ये सभी एक्सरसाइज करते हैं, योगा आप करते हैं और जितने भी आसन ज्योति जी ने बताए हैं आप उनको फॉलो करते हैं, तो आपका जो बेली फैट है वो बिल्कुल खत्म हो सकता है। फिलहाल देखिए समय की कमी है, कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। ज्योति जी, आप कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।